जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तक या टिश्यू। ठीक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तक कहते किसे हैं। कोशिकाओं के एक समान समूह को उत्तक कहते हैं। यानी सभी एक प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। यानी उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक। अब जान लेते हैं कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तक 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, पेशीय उत्तक या जिसे हम मस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। यह क्या होता है, हमारी पेशियों का निर्माण करता है। यानी हमारी मांसपेशियाँ किसकी बनी होंगी, पेशीय उत्तक की या मस्कुलर टिश्यू की। यह कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला रेखीय उत्तक, दूसरा अरेखीय उत्तक, तीसरा हृदयक उत्तक। अब एक-एक करके इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है रेखीय उत्तक। ये जो रेखीय उत्तक है, ठीक, इसकी क्या बनी होती है, हमारी ऐच्छिक पेशियाँ, यानी जैसे हाथ की पेशी और पैर, हाथ और पैर यानी हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो क्या होगा, ये इनकी मांसपेशियाँ किसकी बनी होंगी, रेखीय उत्तक की या रेखीय पेशीय उत्तक की। ठीक। और इसकी एक खराबी ये है कि जब ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, तो क्या होगा, ये जैसे-जैसे टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चलते जाएगा ये, तो इसमें क्या हो जाती है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद थकान आ जाती है। तो क्या होता है, इसकी एक ये खराबी है रेखीय उत्तकों की। ठीक। अब दूसरी अरेखीय उत्तक, यानी ये जो है अनैच्छिक उत्तक होते हैं। यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। जैसे फेफड़े हो गए, हमारा हृदय हो गया, हमारा दिल क्या हो गया, लीवर हो गया और किडनी हो गई, ये सब क्या हो गई, ये अनैच्छिक पेशियों से बने होते हैं। यानी अरेखीय पेशी जिसे हम पढ़ रहे हैं, अरेखीय पेशी या फिर अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। तो जैसे हमने अगर कोई क्या है, हम खाना खाते हैं, तो खाना क्या होगा, अगर खाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि ये 1 घंटे या 2 घंटे के बाद क्या होगा, पचेगा या डाइजेस्ट होगा। तो जैसे ही क्या होता है, हम खाना खाते हैं, तुरंत ये क्या हो जाता है, पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए क्या होते हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 घंटे बाद पाचन शुरू हो। ठीक। इसके बाद हृदयक हृदयक पेशी या फिर कार्डियक कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ठीक। अब इसका ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, सिर्फ इसका क्या बना होता है, हृदय, यानी ये सिर्फ हृदय में ही पाया जाता है। और ये भी क्या होता है, यानी ये भी थकता नहीं है, इसकी भी एक विशेषता है। यानी जब से हम पैदा हुए हैं और अब तक ये लगातार क्या हो रहा है, धड़क रहा है, यानी अपना काम कर रहा है, ये थकता नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं जो पेशीय ऊतक है, जो हमने पढ़ लिए तीनों, इनकी क्या बनी होती है, हमारी मांसपेशी। ठीक। मांसपेशियाँ बनी होती है और इनकी जो कोशिकाएँ होती हैं, ये लंबी कोशिकाएँ होती हैं। ठीक। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, वो है एपिथेलियम या उपकला ऊतक। क्या कहते हैं इसे हम, एपिथेलियम या उपकला ऊतक। यह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो एपिथेलियम ऊतक है, हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यानी प्रोटेक्शन देता है हमारे शरीर को। इसके बाद यह शरीर का आंतरिक व बाह्य कवर यानी खोल का काम करता है। ठीक। ये हमारे आंतरिक और बाह्य कवर का यानी आवरण का काम करता है। जैसे हमारी स्किन है, ये हो गया बाहर की तरफ, और अ, हमारे अंदर जैसे कि पेट में लीवर, और इन सब पे एक बाह्य लेयर या कवर पाया जाता है, जो किसका बना होता है, उपकला ऊतक का बना होता है। ठीक। इसके बाद नंबर 3 संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका ब्लड। जो ब्लड है हमारा, यह संयोजी ऊतक का बना होता है और ये पूरे शरीर को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक। अब ब्लड में ही लिम्फ या लसीका एक पीले रंग का द्रव होता है, जो ब्लड में पाया जाता है, जिसे हम लिम्फ कहते हैं। ये भी किसका बना होता है, ये भी संयोजी ऊतक का बना होता है। इसके बाद बोन यानी अस्थि, ये जो बोन है, ये भी किसकी बनी होती है, संयोजी ऊतक की। ठीक है। और इसके बाद एक जो हमने पॉइंट एक और है, वो है कार्टिलेज। क्या है वो, कार्टिलेज यानी उपास्थि।
इसे कहते हैं हम उपास्थि। क्या कहते हैं इसे हम? उपास्थि। ये भी किसकी बनी होगी? ये भी किसकी बनी होती है? संयोजी उत्तक की बनी होती है। और ये जो अस्थि यानी बोन, अस्थि, ये भी किसकी बनी होती है? संयोजी उत्तक की। तो ये 4 में से चारों के चारों क्या हैं? कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। इसमें जो सबसे पहला है, ज़्यादातर इसी को पूछा जाता है कि ब्लड को किस प्रकार के उत्तक का बना होता है? तो ये बना होता है संयोजी उत्तक का। अब देखो, ये दोनों तो एक जगह पाए जाते हैं, यानी इनका एक ग्रुप हो गया, तो ये क्या होंगे? इनको इन दोनों को एक साथ याद रख लेंगे, ब्लड और लिम्फ। ये क्या होते हैं? संयोजी उत्तक के बने होते हैं। और बोन और कार्टिलेज, ये भी क्या होते हैं? ये एक ग्रुप हो गया, ये भी संयोजी उत्तक के बने होते हैं। तो हमने तीसरा प्रकार भी देख लिया। इसके बाद नंबर 4, तंत्रिका उत्तक, या जिसे हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। तो ये जो तंत्रिका उत्तक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु में पाए जाते हैं। और ये जो हमारा ब्रेन है, यह 2 प्रकार की सेल्स यानी कोशिकाओं के से मिलके बना होता है। हमने पहले भी देखा था एक बार, जिसे हम न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट हमारा उत्तक है, वो है वसा उत्तक, या जिसे हम एडिपोज टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होता है? इसमें वसा होती है, यानी यह जो उत्तक है, इसमें वसा भरी होती है, यानी फैट भरा होता है। और ये कहाँ होता है? ये होता है उपकला उत्तक के ठीक नीचे। उपकला उत्तक के ठीक नीचे होता है। उपकला उत्तक के ठीक नीचे पाया जाता है। और ये जो करता है, ये जो कहाँ होता है? अभी देख लिया हमने, उपकला उत्तक के नीचे। और इसका जो काम होता है, मुख्य कार्य, ये हमें चोट लगने से बचाता है। यानी अगर बाह्य आघात या बाह्य झटका हो, तो उसे रोक लेता है, यानी वो सीधे हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता। ठीक, अगर किसी में वसा यानी वसा की कमी हो जाए, तो उसको क्या लगता है? एक तो ठंड भी ज़्यादा लगती है, ऊपर से उसको क्या होता है? चोट चोट भी ज़्यादा लगती है। जैसे बाहर से मार दो, तो सीधे क्या लगती है? हड्डी पे जाके लगती है। अगर किसी के पास ज़्यादा वसा या फैट है, तो उसमें क्या होगी? उसको चोट नहीं लगेगी। ये जैसे मोटे आदमी को कम चोट लगती है, उसी तरह से अगर किसी के पास वसा कम है, जैसे पतले दुबले-पतले आदमी के पास वसा कम होती है, अगर उसको मारो, तो सीधे क्या लगती है चोट? जाके सीधे दिल पे यानी फेफड़ों पे लगती है जाके सीधे। तो वसा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, यानी हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। और ये क्या करती है? हमें ठंड लगने से बचाती है। क्या लगने से? ठंड, यानी ठंडा जो है वो नहीं लगेगा जब हम हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या होगी? वसा होगी। तो देखा होगा वैसे पुरुषों की अपेक्षा, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में फैट 20% अधिक होता है, यानी वसा महिलाओं में 20% वसा ज़्यादा होती है, जिस वजह से उन्हें ठंड कम लगती है। देखा होगा आपने सर्दियों में, जो ये पुरुष है या तो कि इन्हें इन्हें क्या है? ठंड ज़्यादा लगती है, इन्हें वसा कम होती है। तो ये मफलर, कोट सब कुछ टाँगने के बाद भी क्या हो जाती है? इन्हें ठंड लगती रहती है और लगता है कि और कपड़े पहन लें। लेकिन महिलाओं के साथ क्या होता है? ये क्या होगी? सबसे कम कपड़े यही पहनती हैं ठंड में, और इन्हें ठंड भी कम इसी वजह से लगती है। ठीक? और अब देख लिया हमने, ये कहाँ पाया जाता है? ये जो वसीय उत्तक या वसा उत्तक है, ये उपकला के नीचे पाए जाते हैं सीधे। तो आज हमने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ लिया, यानी टिश्यू। इसमें इतना ही था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कल से देखेंगे हम। तो जो आज हमने पढ़ा एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखा, यानी उत्तक किसे कहते हैं? यानी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक। और उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला पेशीय उत्तक, और दूसरा एपिथेलियम या फिर उपकला उत्तक जिसे हम कहते हैं। ठीक। नंबर 3 संयोजी उत्तक, जिसका हमारा ब्लड और लिम्फ बोन ये बनी होती है। नंबर 4 तंत्रिका उत्तक। अब ये जो तंत्रिका उत्तक है, ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक, यानी ब्रेन इसी का बना होता है। और वसीय उत्तक ये उपकला उत्तक के नीचे पाया जाता है, और इसमें क्या पाई जाती है? वसा। ठीक, और एक पॉइंट और नोट करेंगे यहाँ पे, अगर वसा हमारे शरीर में वसा कम हो जाए, तो
हमारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती है, क्या पड़ने लगती है? झुर्री, ठीक? हमारे शरीर में झुर्री पड़ने लगती है, वो किसकी कमी के कारण होती है? वसा। यानी ये जो एडिपोज़ ऊतक है, इसकी संख्या क्या होने लगती है? कम होने लगती है, जिस वजह से हमारे शरीर में क्या पड़ने लगती है? झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्या कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिसका समाधान हम जल्द से जल्द करने की पूरा प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।